जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल यूपीएससी नेट जेआरएफ। हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जियो फैक्ट शॉर्ट सीरीज़ के नाम से, जिसमें हम 5 मिनट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के शॉर्ट सीरीज़ में हम टॉपिक ले रहे हैं सौरमंडल को। सौरमंडल को सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या है। सौरमंडल का जो केंद्र है वो सूर्य है और सूर्य की अपनी एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसकी वजह से जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चक्कर लगाते हैं और जितने भी ग्रहों के उपग्रह हैं वो उनके चक्कर लगाते हैं। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सारे मिलकर सौरमंडल का निर्माण करती है। तो इसे ही सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, सूर्य इसका केंद्र में है, इसीलिए इसे सूर्य के नाम से जाना जाता है, सौरमंडल, सूर्य का मंडल। ठीक है, सूर्य के चारों तरफ ये सारे चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य इन सब का मुखिया है, तो मुखिया के नाम पे इस मंडल का नाम रखा गया है सौरमंडल। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं हम लोग सौरमंडल के जो प्रमुख 8 ग्रह हैं उनको देख लेते हैं। पहला है बुध, जो कि सबसे नज़दीकी और सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का। ठीक है, सबसे नज़दीकी और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। नेक्स्ट है शुक्र, जो कि सबसे गर्म है। क्वेश्चन यही उठेगा कि बुध है तो सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो सबसे गर्म तो उसे होना चाहिए, फिर ये शुक्र सेकंड नंबर पे होकर सबसे गर्म ग्रह क्यों है? तो इसका आंसर सिंपल से ये है, क्योंकि शुक्र ग्रह में ज़्यादातर जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है, और हमें पता है जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से शुक्र ग्रह में गर्मी ज़्यादा हो जाती है और इसलिए इसे सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी जो है जीवन से भरा हमारा ग्रह है। अभी तक जितने भी ग्रहों की खोज हुई है उनमें पृथ्वी पर ही सिर्फ जीवन पाया गया है। ठीक है, और इस पर हम लोग रहते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मंगल ग्रह, जो कि एक लाल ग्रह है। लाल ग्रह इसलिए है क्योंकि मंगल ग्रह में आयरन की मात्रा अधिक होने की वजह से मंगल लाल रंग का दिखता है, तो इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी हमारा जो है वो नीला ग्रह कहलाता है, क्योंकि महासागर का जल की वजह से ये नीला दिखता है पृथ्वी, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बृहस्पति। ये सबसे बड़ा ग्रह है, जितने भी ग्रह हैं 8 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, नेक्स्ट है शनि। शनि के पास वलय है जिसे रिंग कहते हैं। देखे होंगे शनि का पिक्चर आप लोग, जैसे कि मान लीजिए कि ये शनि है, तो इसके चारों तरफ ऐसे वलय घूमते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्रह है अरुण। ये नीला हरा रंग का है। अब हम लोग समझते हैं कि अरुण को नीला हरा ग्रह क्यों कहा जाता है। तो हमें पता है कि अंतरिक्ष में ज़्यादातर जो गैस है वो हाइड्रोजन और हीलियम की है, और हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर मीथेन गैस बनाती है। और अरुण ग्रह पर ज़्यादातर जो गैसें हैं वो मीथेन गैस है, और मीथेन गैस का रंग जो है वो नीला हरा रंग का होता है। नीला हरा रंग के ज़्यादा होने की वजह से अरुण को नीला हरा ग्रह कहा जाता है। जैसे हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत अधिक मात्रा में है, और अंतरिक्ष से देखने पर ये नीला रंग का दिखाई देता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। उसी तरह अरुण को नीला हरा ग्रह कहा जाता है और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वरुण। ये सबसे दूर है और इसे ठंडी दुनिया का ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि वरुण जो है सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है। सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी किसकी है? तो वरुण की है, और सूर्य से दूरी की वजह से सूर्य का तापमान वरुण ग्रह तक बहुत कम पहुंच पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे तापमान कम हो जाता है और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से वरुण को ठंडी दुनिया भी कहा जाता है और सबसे दूर का ग्रह भी कहा जाता है। उम्मीद है कि 5 मिनट के अंदर हम लोग जो डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में 8 ग्रहों को एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।